राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी कुंडली में बनने वाले ऐसे योग के बारे में जो आपको फर्श से अर्श तक ले जाने की ताकत रखता है। इसे हम कहते हैं बुधादित्य योग। जब भी आपकी कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ आते हैं तो बुधादित्य योग बनाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग हाउसेज में जो 12 भाव हैं उनमें अगर आपके बुधादित्य योग बनता है तो वो आप पे कैसे असर डालता है। बट उसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियोस की रिसेंट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जो सूर्य है वो है आत्मा का कारक। उससे हम देखते हैं आपको मान सम्मान कितना मिलेगा, आप में लीडरशिप क्वालिटीज कैसी होंगी और लोग आपको किस तरीके से जानेंगे, जो आपकी पहचान है वो किस तरीके से होगी। वहीं अगर बात करें मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी जाना जाता है कम्युनिकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, लॉजिकल थिंकिंग के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको काफी यूनिक बनाता है। बस हमें ध्यान रखना है, मर्क्यूरी जब सूर्य के बहुत पास आ जाता है तो आपकी कुंडली में बुध अस्त हो जाता है। साथ ही अगर राहु या केतु साथ में बैठ जाते हैं या उनकी दृष्टि संबंध बन जाता है इस योग पे, तो जितने फायदे हमें मिलने उससे थोड़े कम मिल पाते हैं। इसके अलावा हमें देखना है कि दोनों में से, सूर्य और बुध में से, कोई भी प्लेनेट नीच राशि में ना हो तो इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नीच राशि की बात करें तो जो सूर्य की नीच राशि है वो है तुला और जो बुध की नीच राशि है वो है मीन। अगर इन दोनों प्लेनेट में से कोई अपनी नीच राशि में होता है तो ये योग उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता। जब सूर्य का तेज और बुध की तेज बुद्धि मिलती है तो इंसान को मान सम्मान, कॉन्फिडेंस और पहचान खूब मिलती है। काफी सक्सेसफुल होते हैं ऐसे लोग। जिन लोगों के फर्स्ट हाउस में बुध आदित्य योग बनता है उनमें कमाल की लीडरशिप क्वालिटीज होती है, बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं सक्सेस फॉर श्योर मिलती है, मान सम्मान खूब मिलता है। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में काफी अच्छा करते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिक्स और बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, इन्हें वहाँ काफी सक्सेस और मान सम्मान मिलता है। मैरिड लाइफ का ऐसे लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि 7th एस्पेक्ट जा रहा होता है इनके मैरिज वाले हाउस पे। 7वें घर पे जब दृष्टि जा रही होती है तो वहाँ पार्टनर से इनके थोड़े आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस होते हैं सूर्य के इफेक्ट के कारण। इसके लिए सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो इनको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके सेकंड हाउस में बुध आदित्य योग बन रहा है तो ये आपकी आवाज बहुत अच्छी बनाता है और इसका प्रभाव आपकी सेविंग्स पे होता है। जो सेकंड हाउस होता है वो होता है हमारे कम्युनिकेशन का हाउस, हमारे अक्यूमुलेटेड वेल्थ का हाउस। तो पैसा खूब आता है इनके पास, पैसे की इनको लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे लोग जनरली बिजनेस करते हैं और बिजनेस के दम पे खूब पैसा हासिल कर लेते हैं। फैमिली रिलेशन अच्छे रहते हैं, फैमिली में भी इनकी खूब चलती है, लीडर्स की भूमिका निभाते हैं अपनी फैमिली में। बातों में इनकी गजब का इफेक्ट होता है, काफी इन्फ्लुएंशियल होते हैं, लोग इनकी हर बात मानते हैं। अपने कम्युनिकेशन के बेसिस पे ये लोगों के विचार बदलने की ताकत रखते हैं। जिन लोगों के थर्ड हाउस में बुध आदित्य योग बन रहा है तो ऐसे लोग काफी नीडर होते हैं, डरते नहीं हैं, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में डाल दो बिल्कुल नहीं घबराते, इनके सामने कौन है। ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, विल पावर बहुत स्ट्रोंग होती है, डिसाइड कर लिया करके ही दम लेंगे, काफी करेजियस होते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में, राइटिंग में बहुत अच्छा करते हैं, ये वहाँ इन्हें काफी दौलत शोहरत मिलती है, मान सम्मान खूब मिलता है इन लोगों को अगर ये राइटिंग से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं या मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो अगर आपके फोर्थ हाउस में बन रहा है बुध आदित्य योग तो आप लोगों को घर, गाड़ी और सब सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं। साथ ही आपकी मदर का पूरा सहयोग मिलता है इन लोगों को, मदर से काफी सपोर्ट मिलता है। पॉलिटिक्स में जाने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं इन लोगों के क्योंकि यहाँ से दोनों ही प्लेनेट देख रहे होते हैं इनके करियर वाले हाउस को, तो वहाँ मान सम्मान मिलता है और इनके पास प्रॉपर्टी और पैसे की कोई कमी नहीं रहती। काफी लग्जरी मिलती है लाइफ में, सारी सुख सुविधाएं इन लोगों को मिलती हैं। अगर आपके बन रहा है फिफ्थ हाउस में बुध आदित्य योग तो आप शार्प माइंड होते हैं, एजुकेशन में काफी अच्छे होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कंपटीशन में बहुत अच्छा करते हैं। लव रिलेटेड मैटर्स में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, प्यार होते बहुत हैं आपको पर ज्यादा टिक नहीं पाते, वो है सूर्य के इफेक्ट की वजह से। बच्चे ऐसे लोगों के काफी लायक होते हैं, इनकी बात मानने वाले होते हैं। अगर आपके 6th हाउस में बन रहा है बुध आदित्य योग तो वैसे तो ये तीर्थ भाव है, अच्छा हाउस हम इसे नहीं कंसिडर करते, बट ये विपरीत राजयोग की तरह काम करता है क्योंकि सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, कंपटीशन में बहुत अच्छा बनाता है। जॉब वाला हाउस है तो जॉब में भी ये लोग लीडरशिप पोस्ट पे मिलेंगे अगर ऐसे लोग जॉब कर रहे हो तो। अगर 4 लोग compete कर रहे हैं, भले ही इनके बराबर लेवल के हों, बराबर नॉलेज वाले हों, तब भी हमेशा ये वहाँ आउटशाइन कर लेते हैं।
बीमारियां ऐसे लोगों को कम आती हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है तो आपको बीमारियों से प्रोटेक्शन मिलती है, वहां पे बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। इन्हें अगर कोई बीमारी होती है तो बहुत लंबे टाइम तक टिक नहीं पाती है। ये अपनी बुद्धि के दम पे लोगों को हराने वाले होते हैं, अच्छे लॉयर्स बनते हैं, अच्छे एडवाइजर बनते हैं, डिप्लोमेसी में बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे डिप्लोमेट्स भी बनते हैं ये लोग। अगर आपके 7th हाउस में बन रहा है बुधादित्य योग, तो पार्टनर आपका काफी वाइज होता है, समझदार होता है, पार्टनरशिप से रिलेटेड कामों में आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट हम इसे कंसिडर करते हैं। बस आपके पार्टनर से छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस आपके बनते हैं, जिसका आप ध्यान रखें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं। अगर आपकी कुंडली में बन रहा है 8th हाउस में बुधादित्य योग, तो यानी 8th हाउस में अगर आपके सूर्य और मर्क्यूरी एक साथ आ गए हैं, तो ओकल्ट साइंस में काफी इंटरेस्ट रहता है। जो हिडन विद्याएं हैं हमारी पुरानी, जो गुप्त विद्याएं, उनमें इन्हें बहुत इंटरेस्ट आता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी होगी, पामिस्ट्री हो गई, या फिर न्यूमरोलॉजी हो गई, वास्तुशास्त्र हो गया, इनमें काफी इंटरेस्ट आता है। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको सडन गेन भी देता है कि सडनली आपके पास पैसा आ गया। आपकी लाइफ में चीजें सडन होती व्हेन इट कम्स टू मनी रिलेटेड मैटर, पर आप लोगों को अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि 8th हाउस है वो है हमारी हेल्थ का हाउस। तो हेल्थ को लेके आपको थोड़ा कॉन्शियस रहने की जरूरत यहाँ बना देता है ये योग। अगर आपकी कुंडली के 9th हाउस में बन रहा बुधादित्य योग, तो ये बहुत अच्छा हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि किस्मत वाला हाउस है। अगर सूर्य और मर्क्यूरी यहाँ जाके एक साथ बैठ गए हैं, तो किस्मत के दम पे आप आगे बढ़ते हैं, आपको राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। स्कॉलर्स होते हैं ऐसे लोग, एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि 9th हाउस से हम हायर एजुकेशन को भी देखते हैं। मेहनत से ज्यादा किस्मत के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। आप स्पिरिचुअल जर्नीज बहुत करते हैं, काफी स्पिरिचुअल होते हैं। सोसाइटी के लिए आप एक मेंटर, गुरु का काम करते हैं, लोग आपकी एडवाइस लेते हैं, आपकी एडवाइस की वैल्यू करते हैं। तो अगर आप टीचिंग से रिलेटेड फील्ड में जाते हैं, तो आप वो टीचर्स बनते हैं जो वर्ल्ड फेमस होते हैं, एटलीस्ट कंट्री में तो लोग आपको जान ही रहे होंगे। अगर आपकी कुंडली के 10th हाउस में बन रहा है बुधादित्य योग, तो ये करियर वाला हाउस है, करियर के लिए प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी कंसिडर हम करते हैं। ये योग आपको आईएएस, आईपीएस, हायर अथॉरिटीज तक ले जाने की ताकत रखता है। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, या कॉर्पोरेट्स में भी अगर कर रहे होंगे, तो ये वो लोग हैं जो कंपनीज के सीईओज और एमडीज बनते हैं। करियर में इन्हें ट्रेमेंडस सक्सेस मिलती है, और ये कॉम्बिनेशन आपको अपने पेरेंट्स से सपोर्ट भी दिलाता है। आपके पेरेंट्स का काफी सपोर्ट मिलता है आपको बचपन से ही, जिसके दम पे आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। इन लोगों का काम ही इनकी पहचान होता है, ये अपनी काम से पहचाने जाते हैं। दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, और अपने काम को अपनी प्रायोरिटी रखते हैं। अगर आपके 11th हाउस में बन रहा बुधादित्य योग, तो 11th हाउस जो है वो है हमारे इनकम का हाउस, हमारी इच्छाओं की पूर्ति वाला हाउस। तो यहाँ पे जब ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, इनकी हर इच्छा पूरी होती है। दुनिया के सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम इन्हें मिलते हैं, पैसे की कभी कमी नहीं होती, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। लाइफ में इन्हें जितने पैसे की जरूरत होती है, उससे ज्यादा पैसा इनके पास रहता है। इनके कांटेक्ट में हायर अथॉरिटीज के लोग बहुत मिलेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड, या बड़े बड़े ऑफिसर्स आपको इनके फ्रेंड सर्कल में मिलेंगे, और उनसे इनके रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आपकी कुंडली के 12th हाउस में बन रहा है बुधादित्य योग, तो ऐसे लोग आउट ऑफ कंट्री जाके जो बिजनेस करते हैं, उनमें इन्हें बहुत सक्सेस मिलती है। हालांकि दे आर इनक्लाइन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, तो काफी स्पिरिचुअल होते हैं, तो उसकी तरफ इनका झुकाव थोड़ा ज्यादा रहता है। खर्चों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 12th हाउस जो है वो है हमारे एक्सपेंसेस का हाउस। तो ऐसे लोग खर्चे बहुत करते हैं, तो इनके खर्चों की वजह से इन्हें कभी कभी थोड़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। गणेश जी की पूजा करें, उससे इन्हें काफी हेल्प मिलेगी इस कॉम्बिनेशन के बैड इम्पैक्ट को कम करने में। अगर आपकी कुंडली में राजयोग कमजोर है, तो आपको दो चीजें करनी चाहिए, एक सूर्य देव को जल चढ़ाना, और दूसरी गणेश जी की पूजा करना। पर हमें देखना है कि हमारी कुंडली में दोनों में से कोई प्लेनेट नीच राशि में तो नहीं। तो जो प्लेनेट नीच राशि में, उससे रिलेटेड हम रेमेडीज फिर करते हैं। जैसे कि अगर मर्क्यूरी नीच राशि में, यानी मर्क्यूरी मीन राशि में आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है, तो आप फिर हरी चीजें डोनेट करें बुधवार को। और वहीं अगर तुला राशि में ये योग बन रहा है, तो फिर आप जो सैफरॉन कलर की चीजें वो डोनेट करें, तो उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा, और पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।